कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। बहुत बेचैन हूं ना, रात नहीं गुजर रही तुम्हारी। समझ सकती हूँ मैं तुम्हारा दुख, लेकिन क्या करें, इसका कोई हल नहीं है। तुम्हें खुद को भी आदी बनाना होगा और उसको भी, अगर मेरे साथ रहना है तो। प्यार मैं करता हूँ तुमसे, वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? तो वो तुमसे करती होगी। पता नहीं। कोई बात नहीं, तुम सुबह उससे मिल लेना, तसल्ली दे आना और कहना कि बस अब यही तुम्हारा मुकद्दर है। वो जाने की जिद करेगी या नहीं रहेगी? इसे कहो कि वो बच्चा होने से पहले कहीं नहीं जा सकती, और उसके बाद इसे कोई टिकने भी नहीं देगा। अगर वो नहीं मानी तो? जब मैं नहीं चाहूंगी तो वो कहीं नहीं जा सकती, और उसके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बिल्कि उसकी बहन बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन तुम उसके शौहर हो, वो कुछ भी नहीं कर सकती, भले हम उसे इस घर में मार के गाड़ दें। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि वो सिसक सिसक के यही मर जाए और हम? नहीं नहीं, ये इल्ज़ाम नहीं लूंगी मैं अपने सर पे। चलो सुबह बात करेंगे, सो जाओ। ज़ारा, 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 ज़ारा प्लीज आंखें खोलो, मैं आया हूँ। ज़ारा, ज़ारा प्लीज, ज़ारा, 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 बल्कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। क्या हुआ है उसे? पता नहीं, वो बेहोश सी पड़ी है, कुछ बोल भी नहीं रही है। इस तरह के ड्रामे बहुत करती हैं लड़कियां। जाकिर से कहो उसे शरबत पिला दे।
बिल्किस मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो जाएगा उसको। कुछ नहीं होगा उससे, ज्यादा से ज्यादा बीपी लो हुआ होगा। जाओ बीपी ऑपरेटर ले जाओ, और अगर ज्यादा बीपी लो हो तो उसे कैल्सी पिला देना। जॉब ये डॉक्टर के चोंचले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही करने की जरूरत। बिल्किस तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? कितने बेचैन और परेशान हो रहे हो ना तुम उसके लिए। अगर उसे कुछ हो गया ना, जेल में जाऊंगा। फायदे में तो तुम ही रहोगी ना। बीबी काफी लो है। सुबह कहाँ थे आप? कहाँ चले गए थे? सॉरी ज़ारा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। बस चंद दिनों की बात है। अगर चंद घंटे भी यहाँ मजीद रुकी ना तो मैं मर जाऊंगी। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। मैंने बिल्किस से बात की है, वो मान जाए तो फिक्र मत। पर अगर वो ना मानी तो मेरा साथ देने के लिए तैयार होना। साथ ही तो दे रही हूँ आपका। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। आप बस मुझे यहाँ से निकालें। कुछ ठीक हो या ना हो वो बात की बात है। तुम रिलैक्स करो, बीपी स्टेबल हो जाएगा तो फिर बात। मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हारे पास। निम्रत, तुमने जब अपना सब कुछ अलग प्लान कर ही लिया है तो मैं उसके लिए भी खुश हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें रहना इसी घर में मेरे साथ होगा। ये शर्त तो मुझे रखनी चाहिए क्योंकि मेरा तो अकेले में दिल ही नहीं लगता। तुम जुबैर को अपने साथ रखो, लेकिन देखो अकाउंट्स के सारे मामला अपने हाथ पे रख। जुबैर है तो बहुत अच्छा और मार्केट में भी सब उसे जानते हैं। बिल्डर्स वगैरह सारे लोग उसको जानते हैं। और वैसे भी कुछ अरसे में तुम खुद भी समझ जाओगी तुम कौन सी बच्ची हो। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट तो हर लिहाज से मेरे लिए नहीं है ना, मुझे समझना तो पड़ेगा। हाँ तो उसके लिए जुबैर है ना। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। शादी के लिए सोचना नहीं पड़ता, ये एक ज़रूरत है और लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत जगह ज़रूरत महसूस होती है। डैड और भाई की डेथ के बाद तुम्हें पता है मैं कितना अर्सा एबनॉर्मल हुई हूँ। मैं शादी का नहीं, मरने का इंतज़ार करती थी और लोग कहते थे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे हैरत होती थी कि कोई मर जाए तो कैसे वापस आ सकता है। लेकिन देखो हैरत की बात है, मैं वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आई और अब बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखो यही लाइफ है और नॉर्मली यही होता है। मैं तो कहती हूँ इंसान को फौरन ही आगे बढ़ जाना चाहिए। ये क्वालिटी हर इंसान में नहीं होती, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, जिंदगी के हर हादसे से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, और कुछ मेरी तरह होते हैं जो ज़हनी मरीज बन जाते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? तुम निकल आई हो, अब तुम नॉर्मल हो बिल्कुल। मज़ाहिर तो हूँ बट अंदर अभी भी कुछ तोड़-फोड़ बाकी है। पर तुम मुझसे भी नफरत होगी, गुस्सा आता होगा मुझ पर, इसीलिए तुम्हारे साथ रहने के लिए बस दूँ। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ही। क्या ये बताओ, तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूं? नहीं, अभी मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ।
हेलो। शुएब, मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने व्हाट्सएप कर दिए हैं। फुर्सत मिले तो देख लीजिएगा कि मैं कब, कहाँ और किसके साथ जा रही हूँ। और जो ट्रैवलिंग एजेंसी वीज़ा लगवा रही है उसका नंबर और डिटेल्स भी सेंड कर दिया। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। कब जा रही हो? ये हक आप खो चुके हैं, लेकिन मेरे किरदार की सफाई जानने का हक हमेशा आपके पास रहेगा। कभी भी आप पूछेंगे तो मैं हमेशा आपको जवाब दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो रंग बदलती दुनिया, देखो कितना दिलकश जाल बिछा है। मुबारक हो, मेरा यूके का वीज़ा लग गया है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। नेक्स्ट वीक फ़्लाइट है मेरी, तुम इस वीक मिलने आ जाओगी? अच्छा, मैं ज़ुबैर से बात करती हूँ। तुम ज़ुबैर से बात ना ही करो, मैं तुमसे मिलने खुद आ जाऊंगी। नहीं सोनिया, तुम यहाँ मत आना, मैं आ जाऊंगी। तुम तो मुझसे मिलने आ जाओगी, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होगी कि इन लोगों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ और तुम वहाँ कैसे रह रही हो। इसलिए मैं खुद मिलने आऊंगी। कब आओगी? कल आऊंगी। ज़ुबैर किस वक्त घर पे नहीं होता? वो तो दिन में ही चले जाते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। और घर मैंने बेच दिया है। अच्छा किया। इस घर को छोड़ के जाने में बहुत दुख हो रहा है। हमारी कितनी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से, हमारा बचपन, हमारी जवानी। अकेला रहना भी तो तुम्हें दुख ही देगा ना। खैर, मैं कल आऊंगी तुमसे मिलने। हाँ ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो ज़ुबैर, सुनिए, मुझे सोनिया का फ़ोन आया था अभी। वो कह रही है कि वो कल घर आना चाह रही है मुझसे मिलने। उसका वीज़ा आ गया है, लेकिन मैं उससे इस तरह नहीं बुला सकती। अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो अब आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तुम फिक्र ना करो, मैं कोई हल निकालता हूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सालिया जाने से पहले ज़ारा से मिलना चाहती है ताकि वो देख ले कि हमारा रवैया कैसा है उसके साथ। लेकिन ज़ारा तो सर्वेंट क्वार्टर में है। कि तो मैं बिल्किस को समझा समझा के थक गई, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम दोनों से बदला ले रही है। अगर तुम सच पूछो ना, मुझे उसके रवैये से सख्त नफरत हो। नफरत हो गई है या हो रही है? जो भी समझो। वो वाकई ही तुम दोनों को सजा दे रही है, और अगर ये तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी मोहब्बत में कर रही है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वो सिर्फ तुम्हें सजा देने के लिए खुद तुम्हें तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रही है।
मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन फिर भी बिल्किस से बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने मोहब्बत साबित करनी हो तो वो कुछ भी सोचे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये तुम्हें सोचना चाहिए ज़ुबैर कि ज़ारा तुम्हारी मोहब्बत में कितने सितम बर्दाश्त कर रही है। तुम्हारे हर झांसे में आकर हर चीज़ खामोशी से बर्दाश्त कर रही है वो। ये एहसास मुझे शिद्दत से होता है। तो उसके लिए क्या किया है तुमने? अभी तक तो बिल्किस की बात ही मानी है, लेकिन प्लीज़ तुम ही समझाओ ज़रा उसे। ठीक है, मैं बिल्किस से बात करती हूँ। अरशद, मैं बाहर गाड़ी में आ जाऊँ। ओके। क्या रहा, कोई ऑफिस पसंद आया तुम्हें? नहीं यार, जैसा मैं चाह रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि तस्वीरों में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ऑफिसेस। मिल जाएगा। तस्वीरों में सब कुछ अच्छा लगता है, हकीकत मुख्तलिफ होती है। सही कह रही हो। क्या कहते हैं ज़ुबैर शराजी एक किले में, सुना है मर्द दूसरी औरत के सामने ज़रा जल्दी खुल जाते हैं। आज तो बहुत परेशान था, लेकिन क्या? तुमसे प्यार करता है, बेबस है तुम्हारे हर हुक्म के आगे। हो सकता है कोई मजबूरी हो उसकी। मजबूरी जितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो सलूक उसके साथ और ज़ारा के साथ हो रहा है वो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हें खोने का डर है जो सब करवा रहे हैं उससे। वैसे परेशान किस बात पर था, उसके बेहोश होने के ड्रामे पर? नहीं, कल ज़ारा की बहन आ रही है और अब वो डर है कि उसके सामने कहीं उसका सारा भेद ना खुल जाए। तो क्या होगा फिर? यार खुद सोचो ना, मीडिया का ज़माना है और फिर एक माँ बनने वाली औरत पे इतना सितम, पूरा हंगामा खड़ा हो जाएगा। और वो बहन है ज़ारा की। ज़ुबैर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये आ क्यों रही है? उसको तो पता है ना कि वो मेरे घर में रहती है। ज़ुबैर बता रहे थे, एक तो वो बाहर जा रही है और दूसरा ये कि वो देखना चाहती है कि सबका रवैया कैसे है उसकी बहन के साथ। उसने बताया वो होगा अपनी बहन को हमारे रवैये के बारे में? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर बताया हुआ होता तो वो ये सब कुछ देखने ना आती, बल्कि उसको ले जाने के लिए कुछ कोशिश करती। फिर तो मसला ही ख़त्म, एक दिन के लिए उसको मलका ही बना देंगे, अगर वो आखिरी दफ़ा आ रही है तो। आइडिया अच्छा है वैसे। मेरे आइडिया तो हमेशा ही अच्छा होता है। चलो घर आकर बात होती है। बाय।